हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज शेड्यूलिंग के ऊपर। एक अच्छा शेड्यूल कैसा होना चाहिए एक एडवांस ट्रेनी के लिए। एंड एक एडवांस ट्रेनी वो है जो 6 to 10 रेप मैक्स फॉलो करता है एंड अपने सेट को फेलियर तक ले जाता है। अगर आप एक एडवांस ट्रेनी हैं आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप नहीं भी हैं, कभी ना कभी तो होंगे, ये वीडियो आपके ट्रेनिंग को लेके एक नया परसेप्शन खोल सकता है, इसलिए देखते रहिए। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा एक सेकंड चैनल है एडी रिकॉर्ड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत से सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं उधर। थैंक यू। तो एक्सरसाइज शेड्यूलिंग मतलब वर्कआउट रूटीन। आपका वर्कआउट रूटीन कैसा होना चाहिए, किस किस दिन कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करना चाहिए। एंड मैं एक जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ना कि कोई एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक एथलीट जो कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट खेलता हो, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं कोई स्पेशल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। तो ये पॉइंट आप माइंड में रखिए। एंड हमारा एक्सरसाइज शेड्यूलिंग ऐसा होना चाहिए ताकि जो 5 फिटनेस कंपोनेंट है हमारे, जो मैंने पहले मेंशन किया था, दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, ये 5 कंपोनेंट इंप्रूव हो सके। फिटनेस सिर्फ वेट ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है। आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कार्डियो करना होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग्स करना होगा, देन आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए रेस्ट एंड रिकवरी के ऊपर ध्यान देना होगा एक्सरसाइज के साथ साथ, एंड ऑब्वियसली मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना होगा। सो नाउ हम कैसे प्लान करें हमारा वर्कआउट शेड्यूल ताकि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस है हम ये अचीव कर पाए। इसके लिए व्हाइट बोर्ड तक जाना होगा। एक अच्छा एक्सरसाइज शेड्यूल वो होता है जहाँ पे ना ओवर ट्रेनिंग होता है ना अंडर ट्रेनिंग होता है। तो ये ट्रेनिंग एंड डी ट्रेनिंग इफेक्ट का जो चार्ट है ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप ओवर ट्रेनिंग भी ना करें एंड अंडर ट्रेनिंग भी ना करें। चलिए, एंड ऑल्सो ये ट्रेनिंग एंड डी ट्रेनिंग का जो चार्ट है ये सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग के ऊपर ही लागू होता है क्योंकि वो अपने सेट को फेलियर तक ले जाता है, अपने वर्कआउट को फेलियर तक ले जाता है। वेरेज बिगिनर्स एंड जो इंटरमीडिएट्स है वो ये नहीं करते, वो लर्निंग फेज में होता है तो वो अपने सेट को फेलियर तक नहीं ले जाते। इसलिए ये सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग के ऊपर ही बेस्ड है। सो ये है ब्रेकडाउन फेज। यहाँ पे हम एक मसल को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, मतलब ट्रेन करते हैं। एंड रिकवरी फेज है, यहाँ पे हमारा जो मसल है जो टारगेट हुआ है वो रिपेयर होता है, रिकवर होता है, ये रिकवरी फेज। एंड रिकवरी फेज डे 5 तक चलता है एंड डे 6 से ट्रेनिंग इफेक्ट शुरू होता है। ट्रेनिंग इफेक्ट मतलब आप जो ट्रेन किए हैं उसका इफेक्ट रहता है अप टिल डे 10 एंड उसके बाद शुरू होता है डी ट्रेनिंग इफेक्ट। डी ट्रेनिंग इफेक्ट इज जब हमारा ट्रेनिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम मंडे को लेग्स टारगेट किया है एंड लेग्स को हम फेलियर तक टारगेट किया है, ठीक है। सो इसको रिकवर होने में डे 5 तक टाइम लगेगा एंड इसको ही रिकवरी फेज कहते हैं। सो अगर हम फिर से रिकवरी फेज में लेग्स को दोबारा टारगेट करें तो चांसेस है हमारा मसल ओवरलैप हो रहा है एंड जिससे कि ओवर ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है। एंड अगेन अगर हम बहुत लेट कर दे, डे 11 तक टाइम ले ले, तो डी ट्रेनिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते। तो हमारा ट्रेनिंग विंडो है डे 6 से डे 10 तक एंड इस ट्रेनिंग इफेक्ट में हमें ट्रेन करना होता है उस मसल को दोबारा। सपोज आप लेग्स को सैटरडे या संडे फिर से टारगेट करने जा रहे हैं, पर यह भी हो सकता है कि आपका लेग्स फुल्ली रिकवर्ड ना हुआ हो। एंड अगेन सपोज आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर टारगेट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका डी ट्रेनिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गया हो। तो हमें एक स्वीट स्पॉट खोजना होगा एंड यहाँ पे वो है मंडे। सो हम मंडे को फिर से लेग्स टारगेट करेंगे हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं इस सिनेरियो में ब्रो स्प्लिट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, आप एक दिन में एक ही मसल को ट्रेन करते हैं। एक कॉन्वेंशनल ब्रो स्प्लिट ऐसा होता है, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर्स, वेडनेसडे को ट्राइसेप, 4th डे बैक, 5th डे में आप बाइसेप करेंगे, देन 6th डे में लेग्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मंडे को आप चेस्ट टारगेट कर रहे हैं। चेस्ट मसल को आप जब ट्रेन करेंगे इसमें असिस्टिंग मसल 2 है, एक है शोल्डर्स, एंटीरियर डेल्टॉइड्स टू बी प्रिसाइज, एंड ट्राइसेप मसल। तो ट्राइसेप एंड शोल्डर चेस्ट डे के दिन टारगेट हो रहा है, देन आप फिर से शोल्डर कर रहे हैं। शोल्डर में ट्राइसेप असिस्टिंग मसल है, तो शोल्डर डे में शोल्डर के साथ साथ ट्राइसेप भी असिस्ट कर रहा है, टारगेट हो रहा है। एंड ट्राइसेप डे में आप तो ट्राइसेप को टारगेट कर ही रहे हैं। तो चेस्ट आप एक बार टारगेट किए, शोल्डर आप 2 बार टारगेट किए, एक चेस्ट डे के दिन, एक शोल्डर डे के दिन, एंड ट्राइसेप आप 3 बार टारगेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, शोल्डर एंड ट्राइसेप ओवरलैप हो रहा है, ये 2 बार 3 बार ट्रेन हो रहा है। इसमें क्या होता है, आप ओवर ट्रेन कर रहे हैं शोल्डर एंड ट्राइसेप को। सेम चीज़ बैक एंड बाइसेप के डे में भी हो रहा है।
बैक डे के दिन आप तो बैक को टारगेट कर ही रहे, उसके साथ साथ बाइसेप भी असिस्ट कर रहा है, बाइसेप भी ट्रेन हो रहा है थोड़ा बहुत। एंड देन अगेन आप एक दिन दे रहे हैं बाइसेप को, इसमें क्या हो रहा है, बाइसेप ओवरलैप हो रहा है एंड हेंस बाइसेप का ओवर ट्रेनिंग हो रहा है। इसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, इस ओवर ट्रेनिंग को ही हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। दूसरा चीज, अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करेंगे आपका कार्डियो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। सपोज आपने वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो कर भी लिया, फिर भी आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड वेट ट्रेनिंग के पहले तो वैसे भी कार्डियो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका वेट ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली डाउन होगा। तो हमें एक ऐसा शेड्यूल चाहिए जहां हम वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाए। एंड मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एडवांस एथलीट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वो फेलियर तक ट्रेन करता है। सो नाउ आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सा स्प्लिट फॉलो करेंगे। सो हम एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करेंगे। आपके सामने एक सैम्पल वर्कआउट प्लान आ रहा होगा, जिसमें हम मंडे को लेग्स करेंगे, देन ट्यूसडे को कार्डियो करेंगे, वेडनेसडे को पुल एक्सरसाइज करेंगे मतलब बैक एंड बाइसेप करेंगे, थर्सडे को एब्स एंड कार्डियो फिर से, फ्राइडे को पुश मतलब चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करेंगे, उसके बाद सैटरडे को कार्डियो एंड संडे को हम रेस्ट लेंगे। एंड ऑब्वियसली हम 6 के 6 दिन एक्सरसाइज के एंड में स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो सके। सो ये एक सैम्पल वर्कआउट प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने लेग से शुरू क्यों किया, बिकॉज इट इज़ अ बिग मसल ग्रुप एंड मैं चाहता हूँ कि बॉडी फ्रेश रहे इस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। ये सैम्पल वर्कआउट प्लान आपके बॉस से क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होगा, लाइक कितने दिन हमें ट्रेन करना चाहिए। सो ऑप्टिमल होगा कि आप वीक में 6 डेज ट्रेन कीजिए, 3 डेज ऑफ वेट ट्रेनिंग, 3 डेज ऑफ कार्डियो एंड 6 डेज ऑफ स्ट्रेचिंग। ये भी हो सकता है कि आपके पास 5 दिन, 4 दिन या 3 दिन है वर्कआउट करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। जैसे कि आप एक काम कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो कर सकते हैं, पर हाँ अगर आप वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करेंगे आप कार्डियो को जस्टिस नहीं कर पाएंगे, पर आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सो आप देख सकते हैं जो सैम्पल वर्कआउट प्लान मैंने दिया है आपको, इसमें कार्डियो भी है, वेट ट्रेनिंग भी है, स्ट्रेचिंग भी है। इससे क्या होगा, आपका एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। अगर आप रेस्ट एंड रिकवरी पे ध्यान देंगे तो आपका आइडियल बॉडी कंपोजिशन इंक्रीज होगा। सो ये सब इसमें है। एंड ऑब्वियसली ट्रेनिंग के साथ साथ रेस्ट का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। इससे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का रिकवरी होगा, इम्यून सिस्टम का रिकवरी होगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी रिकवरी होगा। इसके ऊपर भी ध्यान रखिए। एंड एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, दैट इज कौन सा टाइम बेस्ट है वर्कआउट के लिए। अगर साइंटिफिकली बात करें तो सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, क्योंकि जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है वो उस टाइम में कम होता है। पर मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम वो है जिस टाइम पे आप कंसिस्टेंटली जिम आ सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं एंड आपका वर्कआउट का जो क्वालिटी है वो ड्रॉप ना हो एज पर योर कंफर्ट। तो ये एक जनरल गाइडलाइन था आप जैसे एडवांस एथलीट के लिए कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। बिगिनर्स का अप्रोच कैसे होगा इसके ऊपर वीडियो मैं बाद में लाऊंगा। सो ये जो मैक्रो शेड्यूलिंग है ये कंप्लीट भी है एंड बैलेंस्ड भी है, सो आप ये फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरा एक सेकंड चैनल है एडी रिकॉर्ड्स करके, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो आ भी गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।